अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18वें पारे की पहली सूरत सूरह मोमिनून की ये शुरू की 10 आयतें हैं, और जब इन आयतों का नुज़ूल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बुलाया और फरमाया, आओ सुनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना खूबसूरत कलाम उतरा है। और इब्न कसीर लिखते हैं अपनी तफसीर में कि जब अल्लाह ने जन्नत आदम को बनाया तो जन्नत आदम इतनी खूबसूरत बनी कि अल्लाह ने मुस्कुरा के उसको देखा, और मुस्कुरा के फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुछ बोल। तो जन्नत आदम ने ये 10 आयतें पढ़ी अल्लाह के सामने, क़द अफ़लहल मुमिनून से हुम फ़ीहा ख़ालिदून तक। और कुछ हमारे जो मुफस्सिरीन हैं वो ये भी लिखते हैं कि इन आयतों में दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की सिफ़ात बयान की हैं कि सहाबा इकराम ऐसे हैं। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो जिनमें ये सिफ़ात होंगी, जिन सिफ़ात का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया, क्योंकि इंसानी फितरत है, इंसान कामयाब होना चाहता है। वी ऑल वांट टू बी सक्सेसफुल। अल्लाह ने क्योंकि हमारी फितरत बनाई है तो अल्लाह हमारी फितरत को जानते भी हैं, तो खुद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सवाल करने से पहले फरमा रहे हैं कि भाई मोमिनीन कामयाब हो गए। या अल्लाह मोमिनीन, अच्छा कामयाबी का दारो मदार जो होता है ना वो हसब नसब पर नहीं होता, कामयाबी का दारो मदार होता है सिफात पर। मैं एक डॉक्टर का बेटा बन के ये कहूँ कि मैं भी डॉक्टर हूँ, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर बनने के लिए मुझे डॉक्टर्स की मेहनत करनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर्स की सिफात, उनकी नॉलेज मेरी जिंदगी में आएंगी, चाहे मैं किसान का लड़का ही क्यों ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी यही फरमा रहे हैं कि कामयाब हो गए मोमिनीन, इस वजह से नहीं कि एक मोमिन जो है वो एक दूसरे मोमिन की औलाद है, बल्कि अल्लाह ने उन सिफात का जिक्र फरमाया आगे जिनकी बुनियाद पर एक मोमिन कामयाब होता है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि जब ये नमाज में खड़े होते हैं, नमाज में खड़े होते हैं तो सारी दुनिया को भूल जाते हैं। मेरे बंदे का मुझसे राब्ता कायम हो जाता है। उस वक़्त मेरे बंदे के लिए मुझसे ज़्यादा कोई महबूब नहीं। और एक रवायत में ऐसे भी आता है कि जब आदमी अल्लाह अकबर करके खड़ा होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करीम ज़ात इंसान के सामने ऐसे आके खड़ी हो जाती है, और एक फरिश्ता इधर खड़ा होके इंसान को कान में कहता है, अगर तू इस वक्त देख ले कि तेरे सामने कौन सी ज़ात खड़ी है तो क़यामत तक तू सलाम ना फेरे, अगर इतनी ज़िंदगी मिले तो। अल्लाह पाक फरमा रहे मेरे बंदे जब मेरे सामने खड़े होते हैं सारी कायनात इनको भूल जाती है। अच्छा, खुशू व खुजू, मैं एक दफ़ा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं निज़ामुद्दीन के मौलाना साद साहब दामद बरकातहू, उनका बयान सुन रहा था तो मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि खुशू से मुराद ये है कि आदमी अल्लाह के सामने खड़ा है, फिर ख्याल इधर उधर गया, फौरन उसको वापस ले आया कि नहीं मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ। क्योंकि हर वक्त ध्यान ये रहे कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, ये तो एक एहसान की लेवल है, अल्लाह वो हमें नसीब करे। लेकिन अगर फर्ज करें वो लेवल नहीं मिल रही कि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह के सामने अल्लाह की इबादत ऐसे करो, नमाज ऐसे पढ़ो, अल्लाह के सामने जैसे अल्लाह को देख रहे हो, अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम इतना करो कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देख रहे हैं। तो मैं मौलाना साद साहब का एक बयान सुन रहा हूँ, उसमें मौलाना फरमा रहे कि खुशू और खुजू से मुराद क्या हुई कि अल्लाह के सामने खड़े और ध्यान इधर उधर गया, फौरन ध्यान को वापस ले आए कि नहीं मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो अपने आप को मरकूज कर दिया। वरना तो अल्लाह के नबी का जो इरशाद है, जो एहसान का दर्जा, अल्लाह वो हम सबको नसीब फरमाए कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो, अगर वैसे नहीं कर सकते तो फिर ऐसे करो जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें देख रहे हैं। तो कम से कम दर्जे में हम यहाँ तक पहुँचे। फिर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह नमाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, नमाज कलमे के बाद सबसे बड़ी इबादत जो अल्लाह को मतलूब है वो नमाज है, तो नमाज का जिक्र सबसे पहले फरमाया। उसके फौरन बाद कौन सी बात फरमाई वो बड़ी अजीब है। उसके बाद रोज़ा रखने को नहीं फरमाया, ज़कात देने को नहीं फरमाया, हज करने को नहीं फरमाया। उसके बाद फरमाया मोमिनीन, मेरे कामयाब बंदे वो हैं जो अपना टाइम ज़ाया नहीं करते, फजूल कामों में अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ने रिवायत में आता है कि 1.5 लाख हदीस का मुताला किया, फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं मैंने उसमें से तकरीबन 1,500 हदीस निकाली, उनमें से 4 हदीस जो थी वो उन 1,500 हदीस का निचोड़ थी। वो क्या थी? सबसे पहले कौन सी थी? इन्नमल अमालु बिन्नियात। दूसरी, जिस बात को अपने लिए पसंद करो अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करो। तीसरी, एक हलाल है एक हराम है, बीच में मुश्तबा है, जो मुश्तबा को भी छोड़ देगा जब वो दुआ करेगा फरिश्ते उसकी आमीन पर आमीन कहेंगे। और चौथी क्या थी? From the bottom of my heart, Allah, it's a great pleasure to be here, and
May Allah Rabbul Izzat make this night a great source of ajr for us till the day of Qiyamah. You see, when mu'mineen get together and they sit together, I was this little subject came to my mind yesterday. That in the Quran Allah Rabbul Izzat says, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. This was something that was taught to me initially when I went out in the path of Allah, which is that we used to sit in Talim, and our elders used to read the book Fazail Amal, and we used to hear those same hadiths over and over and over again. So sometimes it used to come to my mind, but I just read this only yesterday, why am I reading it again? And in fact, I've been reading this hadith for the last 4 days, 5 days. Why am I reading it again? So I asked one of my elders, why don't we read something new today? So he said, do not see whether you're hearing this hadith time and time again. Just think about the fact, how much are you actually following these words of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? کہ یہ حدیث آپ سن تو رہے ہو بار بار. اردو یہاں سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. Okay, when I was speaking in English, I couldn't see this or this. The moment I spoke in Urdu, everybody just woke up. So, mashallah. So Urdu is the language of Tabligh. تو یہ نہیں دیکھو کہ یہ میں بار بار سن رہا ہوں. بالکل آپ آگے سے ہٹا دیں گے, بس میں سن رہا ہوں تاکہ مجھے دیکھ سکیں لوگ. یہ ٹھیک ہے ابھی تک. تو یہ نہیں دیکھیں کہ ہم ایک چیز کو بار بار پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ میں اس پر عمل کتنا کر رہا ہوں. How much is my life actually on it? So Allah Rabbul Izzat says, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Any time and every time the mu'mineen are going to get together and sit together, my zikr will always benefit them. جب بھی یہ جڑ کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے, میرا ذکر ان کو ضرور نفع دے گا, چاہے وہی بات بار بار سنیں. You're hearing the same thing again and again. You go to Raivat, you hear that same thing for the last 17 years, that same thing. بھائیو دوستو بزرگو, اللہ سے ہوگا, اللہ کریں گے, اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیاب کریں گے. One thing, you keep hearing it again and again. ہاں بھائیو دوستو بزرگو, اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اپنے دین پر رکھی ہیں. ابھی اسی دین کے بارے میں بہت اہم گفتگو, تشریف رکھیے, بہت مفہوم. You keep hearing this again, my dear brothers, please. Allah Rabbul Izzat has kept the entire success of this world and hereafter in His deen. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.